अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शान शेख हूँ। आज हम मौजूद हैं जहानिया की हाउसिंग स्कीम में। आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ की हिदायत पर जो है वो पंजाब को सुथरा करने की जो मुहिम है वो जारी हो चुकी है और इसके तहत शहर में गुज़िश्ता 15 रोज़ से जो है वो सफाई का ज़ोर-शोर से काम जारी था। और जो सेंट्री वर्कर हैं वो ज़्यादा भर्ती किए गए थे और मशीनरी भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी और मशीनरियों से जो है वो जो कूड़ा-करकट है वो उठाया जा रहा था। लेकिन आज जो है वो बड़े-बड़े कूड़ादान, जिसे कूड़ा-कुंडी भी कहा जाता है, वो जहानिया में पहुँचाए गए हैं। ये कूड़ादान जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में, मुख्तलिफ़ बाज़ारों में रखे जाएँगे ताकि शहरी इसमें अपना कूड़ा जो है वो डाल सकें और सफाई का निज़ाम को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। इस वक़्त मेरे साथ जहानिया के सीनियर रिपोर्टर आमिर सज्जाद मौजूद हैं। मैं आमिर साहब, आप हमें ये बताएँ कि ये जो निज़ाम जब तक अवेयरनेस आवाम में नहीं होगी, कूड़े को सही तरह मैनेज करने की या उसको सही तरह से फेंकने की, तो सफाई का निज़ाम क्या बेहतर हो सकता है? जी, ये इस तरह है कि हमने पहले भी काफ़ी सफाई के जो निज़ाम है ना, वो देखे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। ख़ास करके पीछे जो पीटीआई दौरे हुकूमत में भी इन्होंने सफाई सिस्टम एक जो है वो लॉन्च किया था, लेकिन वो सिर्फ़ ज़िले की हद तक था। उसमें भी सफाई-सुथराई हमें ख़ास करके नज़र नहीं आई। अब जो है ना, हमें सफाई-सुथराई वाले जो वर्कर हैं, वो सफाई-सुथराई करते नज़र आ रहे हैं। इस तरह अगर सफाई-सुथराई करते हुए वर्कर हमें नज़र आएँगे, इस तरह बड़ी-बड़ी मशीनरी जो है, वो नज़र आ रही है और बाकायदा काम करते नज़र आ रही है। अगर बाकायदा तौर पर वर्कर्स काम करेंगे, बड़ी-बड़ी मशीनरी से काम होगा, कूड़ा-करकट जो बड़े-बड़े जो कूड़ा-करकट वगैरह पड़े हुए थे, बड़े-बड़े यहाँ पे ढेर लगे हुए थे, अगर वो उठाए जाएँगे ना, तो मेरे ख़्याल से ज़रूर जो शहरी हैं, एक बार तो खुद ही सोचेंगे कि यार इतनी ज़्यादा सफाई-सुथराई हो चुकी है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी ज़रूर जो है इस सफाई-सुथराई के तहत ये मुहिम है ना, ये अच्छी जा रही है। अगर जब मुहिम अच्छी जाएगी, तो शहरी सोचेंगे कि ये मुहिम अच्छी जा रही है, तो हमें इसको ज़रूर कामयाब बनाना चाहिए। हमें ज़रूर सफाई-सुथराई जो है, वो हमें खुद भी सफाई-सुथराई जो है, वो ज़रूर रखनी चाहिए। नहीं, अब जो घरों में हमने अक्सर देखा है कि कूड़ा बाहर फेंक दिया जाता है, गलियों में चलते-फिरते लोग जो है वो चीज़ें खाते हैं और फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं और शादी-ब्याह के मौका पर हमने देखा है कि शादी हॉल वाले भी यही काम करते हैं। तो इस वक़्त आप जो है वो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये इस तरह है कि जो घरों वाले अब कूड़ा-करकट जो फेंकेंगे ना, इस मुहिम के तहत वो हर घर के बाहर से जो कूड़ा-करकट है, वो भी उठाया जाएगा। ख़ास करके यूनियन कौंसिल लेवल तक ये भी किया गया है, उसके बाद ये हर घर तक किया गया है, ये सिर्फ़ शहर तक महदूद नहीं है। हर घर के बाहर से कूड़ा-करकट उठाया जाएगा, मुकम्मल यूनियन कौंसिल लेवल पर सफाई-सुथराई की जाएगी और हमने देखा है कि तकरीबन तमाम चकूक में ये जा रहे हैं, ऐसा-ऐसा करके। कुछ चकूक में ये जा चुके हैं, कुछ चकूक में जाकर इन्होंने सफाई-सुथराई अभी करनी है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो रिक्शा वाले सफाई-सुथराई करते हुए हमें नज़र आते हैं। इन्होंने जो रिक्शा वाले भर्ती किए हुए हैं, ख़ास करके इनको इन्होंने तनख्वाह वग़ैरह दी है या एग्रीमेंट पे रखा है, जिस तरह भी है। लेकिन जो वर्कर्स वग़ैरह हमें गाँव में भी नज़र आ रहे हैं, गली मोहल्लों से कूड़ा-करकट उठाते नज़र आ रहे हैं। अभी ये मुहिम जो स्टार्ट हुई है, अभी तो कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर के सामने से कूड़ा-करकट नहीं उठाया गया, हमारी गली मोहल्ले से कूड़ा-करकट नहीं उठाया गया। लेकिन अभी ये मुहिम स्टार्ट हुई है, इसको 1-2 माह चलने दें। अल्लाह करे ये मुहिम कामयाब हो जाए, हमारी तो यही कोशिश है। हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये मुहिम जो है ये कामयाब हो जाए और हमारा जहानिया शहर जो है वो भी साफ-सुथरा हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ जो है ना वो कुछ दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने सेंट्री वर्कर्स को जो है वो कूड़ा उठाते हुए दिखाया था। तो मुझे इतने मैसेज आए मेरी अपनी कॉलोनी से, अपने शहर के लोग, अपने दोस्त और रिश्तेदार, इतने मुझे फुटेजेस आई और मैसेजेस आए कि हमारे इलाके से तो सफाई नहीं हुई। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसका अभी आगाज़ है, अभी ये आगे चलेगा। ये मुहिम अपने जो है वो जो तरतीब में आएगी तो एक जो है माहौल बनेगा सफाई का। तो अब तक की जो सूरत-ए-हाल है, आप क्या समझते हैं कि जहानिया में जो सफाई-सुथराई है, वो किस सतह पर आ चुकी है? कितने परसेंट सफाई हो चुकी है और कितने परसेंट रहती है? अब तक की सूरत-हाल तो ये है, तो अभी तो ये स्टार्ट ही हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% हो चुकी है, 50% हो चुकी है या 20% हो चुकी है। अभी हम इस बारे में कोई आइडिया नहीं लगा सकते कभी, क्योंकि अभी ये सफाई-सुथराई मुहिम जो है अभी स्टार्ट हुई है। अभी आपने देखा होगा कि जहानिया शहर के जो एंट्री पॉइंट है ना, वहाँ पर तो ख़ास करके ये सफाई-सुथराई हमें नज़र काफ़ी हद तक आ रही है और छिड़काव भी किया जा रहा है पानी का। और इस तरह हमने करीबी जो इलाके हैं वो देखे हैं, जैसे ये हाउसिंग स्कीम है। हाउसिंग स्कीम में भी आपने खुद देखा है कि काफ़ी बड़े-बड़े कूड़ा-करकट के ढेर लग गए थे, वो उठा लिए गए हैं। इसी तरह जलालाबाद से बड़े-बड़े ढेर लगे हुए थे, वो भी उठाए जा रहे हैं। इसी तरह चक 111 से जो कूड़ा-करकट के ढेर थे, वो भी ऐसा-ऐसा उठाए जा रहे हैं। करीबी जो इलाके हैं ना जहानिया शहर के, वहाँ से तो करीबी इलाकों से अभी ये जो कूड़ा-करकट के ढेर लगे हुए थे, वो रोज़ाना की बुनियाद पर उठाए जा रहे हैं
और एक चीज़ जो हमने देखी है ना, ये जो कूड़ा करकट फेंक रहे हैं ना, ये जहानिया शहर से दूर ले जाकर फेंक रहे हैं, जो जहाँ पर जो जगह मुख्तस की गई थी ना शुरू से ही, उसी जगह पर जाकर फेंका जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है म्युनिसिपल कमेटी वाले ना घरों के करीब जाकर यहाँ से उठाते थे कूड़ा करकट, वो करीबी आबादी में जाकर, घरों के करीब जाकर कूड़ा करकट फेंक देते थे। वहाँ पे जो करीबी आबादी के लोग थे, उनको बड़ी मुश्किलात होती थी। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर सिस्टम शुरू किया गया ना, ये बड़ा अच्छा सिस्टम इन्होंने शुरू किया। अल्लाह करे ये मुहिम जो है वो कामयाब हो जाए। जी, आमिर बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पहले घरों से कूड़ा उठा के जो रहायशी इलाकों के मलइका जो इलाकों में वहाँ फेंक दिया जाता था। लेकिन ये मसला अभी तक मैं समझता हूँ कि मौजूद है। जब तक इस सफाई के निज़ाम को बेहतर करके कूड़े को बेहतर तरीके से डिस्पोज़ ऑफ नहीं किया जाता, ज़ाहिर है ये शहरी इलाकों से दूर जाके जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे भी तापन फैलाएगा। ज़ाहिर है वहाँ पे भी शहरी नहीं तो देहाती ज़िंदगी तो मौजूद है। तो ये जरासीम तो वहाँ से भी उठेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इसको कूड़े को डिस्पोज़ ऑफ करने की ज़रूरत कितनी है? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ये डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए मेरे ख़्याल से शायद ये जो बड़े-बड़े कूड़ेदान आए हुए हैं, ये इसीलिए आए हुए हैं कि इन बड़े-बड़े कूड़ेदानों में उन्होंने फेंकना है कूड़ा। उसके बाद पहले आपने देखा होगा कि ये जो कूड़ा फेंक रहे थे, थाना जहानिया के करीब फेंक रहे थे। वहाँ से फिर उठाकर आगे लेकर जा रहे थे। आगे जब ये लेकर जा रहे हैं, ये किसी देहाती इलाके में लेकर नहीं जा रहे। हमने ये देखा है कि वहाँ पर एक जो सर्कल बना हुआ था इनका कूड़ा जो है डिस्पोज़ ऑफ करने का, ये वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना फसलें वगैरह हैं, जहाँ पर ये कूड़ा वगैरह फेंक रहे हैं, उसके जो करीब-तरीन जगह है ना, वहाँ पर उन्होंने बनाई हुई थी जो ये कूड़ादान वगैरह फेंकने के लिए, वहाँ पर जाकर डिस्पोज़ वो कर रहे हैं। अगर इसी तरह ये अच्छे तरीके से डिस्पोज़ करते हैं, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये अच्छे तरीके से डिस्पोज़ करने की बजाय एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर फेंक देंगे, तो फिर मसला तो वैसे ही रहेगा। अल्लाह करे ये मुहिम, मैं पहले भी कह चुका कि अल्लाह करे ये मुहिम कामयाब हो जाए। लेकिन अगर इसी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग चलती रही, अगर इसी तरीके से इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब दिलचस्पी लेती रही और जो आला अफ़सरान हैं जो यहाँ पर सुपरवाइज़र वगैरह भर्ती किए गए हैं, जो इस कंपनी को ये ठेका दिया जा रहा है, अगर कंपनी जो है इसी तरीके से अच्छे तरीके से चलती रही, तो मेरे ख़्याल है ये मुहिम ज़रूर कामयाब होगी। जी नाज़रीन, हम उम्मीद ही ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये जो मुहिम है सफाई की, ये कामयाबी से जारी रहे। पिछली हुकूमतों में भी ये इस तरह के जो प्रोग्राम वो लॉन्च किए गए, लेकिन वो जो प्रोग्राम थे वो सरकारी एहलकारों के हत्थे चढ़े और करप्शन की नज़र हो गए। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि ये निजी कंपनी को हायर किया गया है सफाई के लिए, इलाकों पूरे पंजाब की सफाई के लिए निजी कंपनी जो है वो अपने वर्कर भर्ती कर रही है और मशीनरी लॉन्च कर रही है और जो है वो सफाई का निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। आप इस सफाई की मुहिम को कैसे समझते हैं और इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।